So, मिस्टर किशोर एंड कीर्ति ठक्कर, आइए हम विजुअल स्टेज पे और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। सो वेलकम सर एंड मैम। थैंक यू अंशिता जी। थैंक यू। माई सेल्फ किशोर ठक्कर, मैं टेक्सटाइल एजेंट हूँ और सतना एमपी को बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को, जिसके प्लेटफॉर्म में आज हमको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने का मौका मिला। और थैंकफुल हूँ मैं अपने अपलाइन कोच राजेश सिंह जी का और मेंटर अपलाइन अभय सर का। तो पहले मैं आगे आपसे बात करूँ, सबसे पहले मेरी बेटर हाफ कीर्ति ठक्कर आपसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति ठक्कर सतना से हूँ, हाउसवाइफ हूँ। ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम लोग दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं थैंक्स करूंगी अभय सर का, जो ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए। और ये पहले तो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, जैसे जैसे हम लोग ने बिजनेस देखा, प्रोडक्ट देखा, तब इस पे विश्वास आने लगा। और मैं बहुत ही ड्रीमर हूँ, इसलिए हम लोग दोनों मिलके ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करता हूँ मैं इस बिजनेस में कैसे आया। एक्चुअल में मेरी बिजनेस में एंट्री बाई चांस थी और कोई ऐसा मैंने बिजनेस प्लान उस समय नहीं देखा था कि किसी गुड फेथ में मैंने इस बिजनेस में एंटर हुआ। और बिजनेस को स्टार्टिंग में मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि बिजनेस प्लान देखा नहीं था, बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है उतना ज़्यादा आइडिया था नहीं। लेकिन जब प्रोडक्ट मैंने इनके किट आती थी उस समय, किट को देखा, किट के प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसमें जिस तरह से बताया गया था, तो प्रोडक्ट इनके बहुत ज़बरदस्त लगे और वाकई ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और मेरा टूरिंग प्रोफेशन होने की वजह से मुझे कुछ हेल्थ चैलेंज होते थे, तो मुझे बताया गया कि इसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से काफ़ी कुछ आपके हेल्थ इशू सही हो जाएंगे। और वाकई वही हुआ। मेरे को एलर्जी वगैरह रहती थी, क्योंकि टूर में मेरा ना टाइम पे खाना होता था, ना मेरी ट्रेवलिंग के समय मेरी नींद पूरी हो पाती थी। तो इनके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो न्यूट्रालाइट ब्रांड के मैं लेना शुरू किया, मेरे को बेनिफिट हुआ। और मैं थैंकफुल हूँ न्यूट्रालाइट कंपनी का, एमवे का, इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट उन्होंने हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। और फिर मेरे को एक मौका मिला एक बड़े फंक्शन में जाने का। मैं इलाहाबाद गया, वहाँ प्रयागराज जो आज है, और वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा। और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग थे, इस बिजनेस को कर रहे थे और सक्सेस हो रहे थे। और वहाँ जो मेरे को विजन मिला, ये बिजनेस अगर हम पार्ट टाइम बिल्ड करते हैं तो हमारे जो सपने आज नहीं पूरे हो पा रहे हैं, वो इस बिजनेस से हम पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करके पूरा कर सकते हैं। और उस दिन के बाद से हमने इस बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिजनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, आज मेनली मैं उन लोगों से बात करूंगा जो फर्स्ट टाइम इस वर्चुअल स्टेज पे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी देखा होगा, हो सकता है कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आज आपको भगवान ने, ईश्वर ने फिर एक चांस दिया है इस अवसर को देखने का। तो इसे आप ओपन माइंड से देखिए, उसको दरकिनार करिए। आज जो बताया जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी बातें आपके समझ में आए। तो मैं 2 मिनट स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कई लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल कर रही है। तो इस बिजनेस प्लान को देखने से पहले हम देखेंगे कि हमें किस माइंडसेट से इसको देखना है, क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं
और दूसरे होते हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से उसमें उसको करने की वजह ढूंढना। पेसिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि उसमें कोई खामियां ढूंढना ताकि उसको हम इग्नोर कर सकें या मना कर सकें। तो ये उन लोगों के लिए है जो अवसर ढूंढ रहे हैं। ओपन माइंड होकर इस बिजनेस को प्लान को देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि दो चीजें तभी काम करती हैं जब वो ओपन हो। पहला माइंड, दूसरा है छतरी या पैरासूट। अगर ओपन माइंड से आप इसको देखेंगे तो आपको काफी हद तक ये समझ में आएगा। और यहाँ पे हमको ब्रिट वर्ल्ड वाइड का प्लेटफॉर्म मिला है जो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हम आपको बता रहे हैं। और ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है सक्सेसफुली, वो हमें सिखाता है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा कारण आपको ढूंढना होगा कि ये बिजनेस को हमें क्यों करना है, वाई। क्योंकि यही एक ऐसी वजह है जिसमें अगर हम क्लियर होते हैं तो ये बिजनेस 90% हम सफल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे उसके पीछे लॉजिक होना जरूरी है, कारण होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आपको बोल दें कि आप 15 तारीख तक दिल्ली पहुंच जाएं, तो क्या कितने लोग तैयार होंगे दिल्ली जाने को? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से कोई दिल्ली नहीं जाएगा, वो अपनी वजह से दिल्ली जाएगा। अगर हम यहीं पे वजह जोड़ देते हैं कि 15 तारीख को शाम को 5 बजे वहां पे जो पहले पहुंचेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि लोगों के पास जो भी साधन होंगे वो 5 बजे के पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका वाई क्लियर हो गया कि वहां पे 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में भी, क्योंकि हम लोग जो आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं तो हम उससे जरूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। तो वो वाई आपके सकते हैं, क्योंकि बचपन में हमारे ड्रीम्स, हम लोग बचपन में काफी कुछ सीखते रहे, देखते थे कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हवाई जहाज उड़ते देखते थे तो हवाई जहाज के सपने हो जाते थे कि हमको हवाई जहाज, हम जिद करते थे तो पापा हम लोगों को खिलौने के रूप में हवाई जहाज ला के देते थे। तो ये सारे ड्रीम्स हमारे बचपन में बड़े बड़े होते थे लेकिन हम लोग छोटे होते थे। और उसके बाद जो प्रोग्रामिंग हमारी होती है और जो हम लोग माहौल में देखते हैं तो हमारे सपने दब जाते हैं। तो आज हमें फिर एक अवसर मिला है उन सपनों की धूल झाड़ने का, जो दबे हुए पड़े हैं उनको फिर से बाहर निकालने का, क्योंकि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सभी के सपने पूरे कर रही है। अब सपनों में हम बात करें तो कुछ भी हो सकते हैं। हम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहते हैं जीना, हम एक बड़ा मकान चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, क्योंकि 2 कमरों का मकान तो हर किसी के पास होता है लेकिन उसमें लाइफ स्टाइल नहीं होती। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी एक अच्छा सा बंगला हो, अच्छी सी गाड़ी हो, लग्जरी कार हो, और हम अपनी फैमिली को टाइम भी देना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन हम जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो उसमें हो सकता है पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो। हम लोग टाइम फ्रीडम चाहते हैं कि भाई हमको जॉब में नहीं जाना पड़े और अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें हम फ्री रहें, वहां भी ना जाना पड़े और हमें पैसा आता रहे। हम खुद के बॉस बनना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो सारी चीजों को समझते हैं कि बॉस की पावर क्या होती है और वो बॉस के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो हम अपने खुद के बॉस भी बनना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है। हम लोग बैंक बैलेंस भी चाहते हैं कि हमारे पास पैसे की कभी कमी ना हो, कोई भी चैलेंज आए तो पैसों से हम उसको कवर कर लें। फॉरेन ट्रिप घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि यात्राएं तो हम लोग बहुत करते हैं। अगर हम लोग बचपन में देखें तो बचपन में मामा नाना के यहाँ, नानी के यहाँ ही जाके हम लोग अपना यात्रा पूरी कर लेते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटी जाएं। और फिर जब अपने प्रोफेशन में आते हैं, अपने छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं तो लगता है कि फॉरेन ट्रिप करें, लेकिन टाइम चैलेंज और मनी चैलेंज वो चीज़ हमको रोकती है। तो ये बिजनेस में आप वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और यहाँ तो कारपोरेशन, एमवे कारपोरेशन खुद, आप क्वालिफाई होते तो आपको हर साल फॉरेन ट्रिप देती है। फिर आप एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, ये आपका सपना हो सकता है। आप चैरिटी करना चाहते हो तो चैरिटी के लिए भी हमें सरप्लस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका सपना यहाँ पे भी पूरा हो सकता है। अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं
काम करके हम थक गए हैं, 40-45 साल 50 साल बाद रिटायरमेंट जो अभी तक हो रही थी वो 60-65 सालों में जबरदस्ती की रिटायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई हमको भी काम पे ना जाना पड़े और पैसा भी आए, तो अर्ली रिटायरमेंट का सपना भी यहाँ पूरा कर सकते हैं हम। फिर हम लिजेसी, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल, अच्छी संपत्ति, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो ये बिजनेस को वो सुविधा भी है कि अगर आप एक लेवल पे क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आप बिजनेस में रहते हैं नहीं रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना बंद नहीं होता। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस बिजनेस में आपको पैसा मिल सकता है। तो आइए हम बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में और भी। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे हम आपको बात करेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंट है, मनी फार्मूला क्या है, पैसा कैसे आता है, और सिस्टम बेस्ड इनकम की लिमिटेशन क्या है, एक्शन बेस्ड इनकम की लिमिटेशन क्या है, सिस्टम बेस्ड की पावर क्या है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे। और ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हम आप खुद के बिजनेस के मालिक बन सकते हैं और एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करके बड़ी बड़ी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस पे कौन सी कंपनी काम कर रही है, किस कंपनी की बात हम करेंगे, उसके क्या प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे आगे। और बात करेंगे कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे हम पैसा कैसे बना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम कमाने के 4 लीगल तरीके, जिसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो अपनी बुक सीरीज इनकी आती है रिच डैड पुअर डैड, एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं ये, इनकी बुक सीरीज चलती है रिच डैड सीरीज, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 21वीं सदी का व्यवसाय, इस तरह की इन्होंने काफ़ी फाइनेंस के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुनिया में पैसा किस तरीके से किस किस सोर्सों से बनाया जाता है उसको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं ESBI, लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट साइड में बिग बिजनेसेस, और आई मतलब इन्वेस्टर। ये 4 तरीके हैं जहाँ पे लीगल वे पे इनकम बनाई जाती है। और लेफ्ट, इसमें उन्होंने लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट कर दिया, ई और एस को लेफ्ट में रखा है। तो एम्प्लॉय जो अपना टाइम देता है, अपना पैसा अपना एफर्ट करता है, समय देता है और वो पैसा बनाता है, मंथली पे चेक पाता है। अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉय छोटे छोटे बिजनेस के मालिक को हम कहते हैं। पहले हम लोग समझते थे कि जो दुकानें होती है वो बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते सेल्फ एम्प्लॉय है। इनका अपना छोटा छोटा व्यवसाय होता है और कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सेल्समैन, ये सारे लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये अपना समय देते हैं और अपना स्किल देते हैं और पैसा बनाते हैं। इनके साथ भी वही चैलेंज है कि वो समय नहीं देंगे तो उनको भी पैसे नहीं आएंगे। इसलिए लेफ्ट साइड वाले की लाइफ में हमेशा स्ट्रेस रहता है। जॉब वाला हर महीने की पहली दूसरी तारीख के बाद ही उसके चेहरे में चमक दिखती है। तो यहाँ पे काम नहीं तो पैसा नहीं। पूरी दुनिया के 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट पे काम करते हैं, लेकिन अगर वेल्थ की बात करें तो सिर्फ 5% लोग ही इसमें वेल्थ बना पाते हैं, क्योंकि ये एक्टिव रहते हैं तब तक पैसा आता है, इनको इंडिविजुअल काम करना पड़ता है, तो इनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और इनका रेट फिक्स है और टाइम सबके पास जैसे फिक्स है 24 घंटे। तो रेट और टू टाइम, तो उनको जो इनकम होती है वो भी एक लिमिट तक होती है, एक लिमिट के बाद उनकी इनकम भी कम होती है, बस रुक जाती है, क्योंकि रेट पे कैप लगा है, टाइम पे एक लिमिटेशन कैप लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है उसमें जो इनकम आएगी उसकी भी वो भी एक लिमिट तक ही आएगी। अब राइट साइड में बात करते हैं बिग बिजनेसेस में, इसमें क्या है, इन लोग सिस्टम बेस्ड इनकम बनाते हैं, क्योंकि ई और एस के लोग इसकी टीम में काम करते हैं, इनके नेटवर्क में काम करते हैं। बिग बिजनेस में बात करें जिनके पास 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ई और एस के लोग, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वही बिग बिजनेस के मालिक कहलाते हैं। तो ये इनकम तो इनकी लोग उनको कमा के देते हैं और उससे उनको पे करते हैं और अपनी एसेट्स क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर जो पैसा लगा के पैसा बनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इन लोग की लाइफ ई और एस वालों से ज्यादा बेहतर होती है।
पूरी दुनिया में 5% लोग राइट साइड में काम करते हैं और इनके पास पूरी दुनिया की 95% वेल्थ कैप्चर होती है। ये पैसिव नेचर की इनकम, पैसिव नेचर की इनकम मतलब इनकी टीम काम करती है और इनको पैसा आता रहता है, इनको खुद इंडिविजुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक टीम बनाते हैं जिसमें ईएस के लोग होते हैं, इनके पास टाइम का स्पेयर टाइम रहता है और इनके पास एक ही फार्मूला है, मनी बराबर टाइम, मतलब टाइम ही इनके लिए पैसा है, क्योंकि ये पूरा बेस इनका रहता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसलिए ये टाइम और मनी से हमेशा फ्री रहते हैं, इनको हमेशा फ्रीडम होती है। तो यहाँ पे हम आपसे आगे बात करेंगे वही नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें हम बिजनेस ऑनर के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये मनी फार्मूला क्या था जो भी मैंने आपसे बात की, जो लेफ्ट साइड के लोग में इनकी जो रेट होती है वो रेट इनकी तय होती है एजुकेशन और स्किल और एक्सपीरियंस से, और ये अपना समय देते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना समय दिया तो इनका एक्शन बेस्ड इनकम तय होती है, क्योंकि सारी चीज़ों की लिमिटेशन होती है इसलिए इनकम भी इनकी लिमिट होती है। और इनके पास एफर्ट्स भी लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल काम करते हैं। जबकि सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या होता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पूरी एक टीम काम करती है, इसलिए टाइम का कभी भी चैलेंज नहीं आता, टाइम अनलिमिटेड हो जाता है और एफर्ट्स सबके लगते हैं, तो लिवरेजिंग भी अनलिमिटेड होती है, एफर्ट्स भी अनलिमिटेड, तो इसलिए इनकम भी यहाँ पे इनको अनलिमिटेड आती है। तो आइए हम उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात करें जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उस कंपनी का नाम है एमवे, जो 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। दो दोस्तों ने, रिच डेवास और जेवन अंडर ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कुछ 2-3 प्रोडक्टों से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज ग्लोबली ये डायरेक्ट सेलिंग में सबसे नंबर 1 कंपनी है और इस समय इनका नेटवर्क जो है 110 कंट्री और टेरिटरीज में चल रहा है। पूरा बिजनेस इनका ऑपरेशन जो भी है वो 110 कंट्री में चल रहा है। इनका सालाना टर्नओवर 70,000 करोड़ से ऊपर है। 450 प्रोडक्ट इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। डेप्थ फ्री का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का पब्लिक का या गवर्नमेंट का कोई भी लोन न हो। 1100 पेटेंट ऑलरेडी इनके पास हैं और 800 प्रोडक्ट की पेटेंट इनके पास पाइपलाइन में। एक पेटेंट की वैल्यू करोड़ों में होती है दोस्तों। तो ये 1100 पेटेंट ऑलरेडी इनके पास है, इसका मतलब इस तरह की इनके कोई प्रोडक्ट की कॉपी कोई नहीं कर सकता, कितने जबरदस्त प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और इंडिया में 1998 में आई, आज करीब करीब 22-23 साल हो गए। 6 प्रोडक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था। आज 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी के पास इंडिया में है। तो ये पिक्चर देखिए एमवे ग्लोबल की, एडम मिशिगन का जो हेडक्वार्टर है यूएसए में। और यहाँ पे आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी ये कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और 99% मेक इन इंडिया के सारे प्रोडक्ट इनके बनाए जा रहे हैं। और ये यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर खास जोर दे रहे हैं, स्किल इंडिया के ऊपर खास जोर दे रहे हैं। अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट से इन्होंने मदुरई में जो फैक्ट्री डाली है, जहाँ पे लीड गोल्ड सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है। मतलब ये ऐसा प्लांट है जहाँ पे 0 वेस्टेज होता है, सारे वेस्टेज की रिसाइकलिंग करके ये यूज कर लेते हैं और इस तरह की कोई कंपनी इंडिया में और काम नहीं करती। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ इसका हम लोग इसमें जुड़ते तो खुद के बिजनेस बना सकते हैं, खुद के बिजनेस ऑनर हो जाते हैं और एक इंटरप्रेन्योर के रूप में हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमको किसी भी तरह की कैपिटल या लगाने की जरूरत नहीं, हम छोटे से इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट, पानी, बिजली बिल यहाँ पे हमें किसी सारा सेटअप कंपनी का बना हुआ है। हमें सिर्फ इसमें आना है और अपने साथ अपनी टीम निर्माण करना है। जब कोई खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसमें रिस्क भी किसी प्रकार की नहीं हुई। किसी तरह का हमको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सारे लाइसेंस कंपनी ने ऑलरेडी ले रखे हुए हैं, हमको सिर्फ प्रमोट करना है। और पूरे इंडिया में हमारे लिए मार्केट खुला हुआ है। इंडिया ही नहीं, इसको तो हम कहते हैं कि 110
कंट्रीज और टेरिटरीज में हम इस बिजनेस को अपना ले जा सकते हैं। होम डिलीवरी 2000 लोकेशन पे कंपनी ने चालू कर दी है, क्योंकि हम लोग इस समय जो माहौल है उसमें हम लोगों को प्रोडक्ट लेके फिर डिलीवर करने जाएं तो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो कंपनी ने होम डिलीवरी सुविधा की, आप दूसरे से तीसरे दिन आपको उस लोकेशन में प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है, आपके नेटवर्क में पहुंच जाता है। और यहाँ पे हमको एक सपोर्ट, सक्सेसफुल टीम का सपोर्ट मिलता है और एक ब्रिज वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जिससे हम बिजनेस को सक्सेसफुली तेजी से बिल्ड करते हैं। हम इसे पार्ट टाइम या अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं मिलता। हम जो टारगेट अपना डिसाइड करते हैं, हम अपने जो इनकम पाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम जो टारगेट डिसाइड करते हैं उस हिसाब से टर्नओवर करते हैं और वही इनकम हमको मिलती है। इसमें हाई इनकम पोटेंशियल है, मतलब हम अपनी सोच जितनी लंबी ले जा सकते हैं उतनी इनकम इस बिजनेस में आपको मिल सकती है। और 60-61 साल का एक्सपीरियंस है ग्लोबली इस बिजनेस कंपनी को, एमवे को। और प्रोडक्ट में 100% मनी बैक गारंटी है, मतलब आप प्रोडक्ट का यूज करिए, आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप 30 डेज के अंदर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, कंपनी आपको पूरे पैसे वापस कर देगी। तो ये 450 प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में है। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रांड है, न्यूट्रालाइट, आर्टिस्टी, एटीट्यूड, होम केयर, पर्सनल केयर, एमवे क्वीन। तो ये कंपनी केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके प्रोडक्ट में किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का प्रयोग नहीं होता, जो ना आपको नुकसान पहुंचाते हैं ना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, हाई क्वालिटी है, नंबर 1 ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में भी, और कॉस्ट इफेक्टिव है। इनके प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपने जो पैसा इस प्रोडक्ट पे पे किया है उसकी सारी वैल्यू मिलेगी। कोई भी ऐसी वेस्टेज चीज इसमें यूज नहीं करते जिसका उस प्रोडक्ट से या उस यूज से कोई लेना देना ना हो। और 100% मनी बैक गारंटी है, जरा सा भी आप अनसेटिस्फाई हैं तो आप रिटर्न करके अपना पैसा ले सकते हैं। साथ में हमको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज है, न्यूट्रिशन और वेलनेस। न्यूट्रलाइट के नाम से ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो एमवे कंपनी के पहले से है। करीब 80-85 साल पहले पुरानी न्यूट्रलाइट ब्रांड है, जो लोगों को हेल्दी रखने में सपोर्ट कर रहा है, गंभीर बीमारियों से बचा रहा है अगर इस सप्लीमेंट को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो। और आज के समय में, कोविड काल में, इस समय इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है लोगों का, तो कंपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट एक के बाद एक लॉन्च कर रही है, जिसमें अभी विटामिन सी के नाम से जो प्रोडक्ट लाया है, जबरदस्त रिजल्ट है उसके। उसके बाद हर्बल, जो हम हिंदुस्तान में अपन ट्रेडिशनल रूप में हर्ब यूज होती है, तुलसी, अश्वगंधा, त्रिफला, इस तरह की। और अभी इन्होंने लॉन्च किया है च्यवनप्राश, जबरदस्त रिजल्ट है उस प्रोडक्ट के। ब्यूटी और स्किन केयर में इनके पास आर्टिस्टी के नाम से वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, और एटीट्यूड इंडियन मार्केट में नंबर 1 ब्रांड है इस समय। होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, घर की सारी साफ सफाई के सारे प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। एफसेटी के नाम से इनका एग्रीकल्चर का एक ही प्रोडक्ट जबरदस्त गांव गांव में तहलका मचा रहा है। मतलब किसानों की खेती की लागत को कम करता है और फसल पैदावार की उपज क्वालिटी को अच्छे से इंक्रीज करता है। वेट मैनेजमेंट में हमारे पास बॉडी की है। फिर कुकवेयर इनके लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें एमवे क्वीन के नाम से इन्होंने कुछ कुकर्स वगैरह स्टेनलेस स्टील के दिए हैं, जो 30 साल की वारंटी में आपको मिल रहे हैं। और उनकी खासियत यह है कि इसमें आप 0 ऑयल पे भी खाना बना सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर एयर ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में इन्होंने एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर ड्राइव आपके कार के अंदर जो भी पोल्यूशन रुक जाता है उसको खत्म करने के लिए है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। और एटमॉस्फेयर मिनी आपके रूम के लिए है, क्योंकि बाहर से ज़्यादा बाहर तो हवा के द्वारा पोल्यूशन आता जाता रहता है, लेकिन घर के अंदर का पोल्यूशन रुक जाता है। तो ये प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर मिनी आपको घर की वायु को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। फिर फिटनेस ड्रिंक है, एक्सेस के नाम से इनके पास वे प्रोटीन है, और एनर्जी ड्रिंक एक्सेस के नाम से, जो 0
शुगर के रूप में हमें मिल रहा है। मार्केट में इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि एज ए कंज्यूमर हम कहीं से भी रिटेलर से सामान लाते हैं, लेकिन रिटेलर नहीं बनाता है, इनका एक पूरा चैनल होता है, बनाते फैक्ट्री है लेकिन बीच के चैनल से हमको सारी चीजें मिलती है। तो ये इसको हम बोलते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन अपने अपने मार्जिन को जोड़ के आगे बढ़ाता जाता है, रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर से कंज्यूमर ले आता है। तो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एज ए कंज्यूमर आप इस बिजनेस में आते हो और यहाँ से आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लेते हो, यूज करते हो और लोगों को शेयर करते हो, प्रमोट करते हो, तो यहाँ से आपको इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोज्यूमर। कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर इक्वल टू प्रोज्यूमर। ये एक नई भाषा परिभाषा निकल के आ रही है और बीच के चैनल की जरूरत नहीं है, कंपनी कहती है, क्योंकि ना ये क्वालिटी को सुधारते हैं ना ही ये क्वांटिटी में चेंज लाते हैं। ये सिर्फ अपना मार्जिन लेके आप तक पहुंच जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा लगता है एडवर्टाइजिंग का। तो कंपनी बोलती है अगर हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर उसको माउथ पब्लिसिटी से उसको प्रमोट कर सकता है। तो वो जो मार्जिन है 20-60% का, उसको बचा के कंपनी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अब उस प्रोज्यूमर पावर को यूज करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 60% एक बहुत बड़ी रकम होती है और अब व्यापार का तरीका चेंज हो रहा है। अब जो मार्जिन बचा के आजकल बड़े बड़े मॉल आ गए हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, सुपर मार्केट आ गए हैं। इन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट किया कि इन्होंने बीच के चैनल उठा के अपने पास मार्क की होल्डिंग की, उसका 60% बचाया, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में आपको दे दिया और बाकी मार्जिन उन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन ये उससे भी एक स्टेप आगे है। प्रोज्यूमर, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर बराबर प्रोज्यूमर। तो ये अपॉर्चुनिटी उसी बेस पे काम कर रही है। ये कैसे होता है आइए हम बात करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 35 से 40% वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। एमवे कॉर्पोरेशन कहता है कि यहाँ पे भी मेरे को भी कॉस्ट लगती है, मेरा भी कुछ मार्जिन होता है। तो 35 से 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट हो जाता है। ये नंबर 1 का बिजनेस है, नंबर 1 नंबर पे पूरा काम होता है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो जीएसटी काट के। उसके बाद हम आपको कुछ रिटेल मार्जिन के रूप में 6% करीब रिटेल मार्जिन आपको देंगे और 8% का हम आपको ट्रेड डिस्काउंट कैशबैक देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बोनस की बात की, 3% से लेके 21% तक आपको बोनस के रूप में। और साथ में अभी कुछ नए उसमें बोनसेस 4+ के रूप में जुड़ गए हैं, वो अभी मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद 11% लीडरशिप बोनस या बिग बोनस, ये सारे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्काउंट के रूप में बीच के जो मिडिल मैन के पैसे आपको दिए जाएंगे उसके बारे में उन्होंने बताया। तो डिस्काउंट हो गया। इसके बाद जो इसमें इन्होंने 3 से 21% का बोनस लिखा है, तो उसको उन्होंने बताया कि हम उसको अलग अलग लेवल पे बांटते हैं और इन्होंने पॉइंट के रूप में उसको डिस्क्राइब किया है। 1 पॉइंट बराबर 80 रुपए, जिसमें अगर हम लोग जीएसटी और कैशबैक और सब इंक्लूड कर देंगे तो करीब 105 रुपए, 100 से 105 रुपए के बीच में। तो इसको हम समझते हैं 100 रुपए के हिसाब से। तो 200 पॉइंट मतलब 20,000, जिस पे 3% आपको बोनस मिलेगा। आपका 60,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको 6% का बोनस मिलेगा। फिर 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे आपको 12%, और 4 लाख के ऊपर आपका बिजनेस अगर महीने का घूमता है तो 15%, 7 लाख के ऊपर का आपका बिजनेस जाने पे 18%, और 10 लाख से ऊपर आपका बिजनेस जाता है तो आपको 21% तक बोनस मिलेगा। ये होगा कैसे? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए आपने इस कंपनी के बारे में जाना, इसके प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो आपने भी अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया, चलिए हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे और हम भी धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप आए, आपको एक एमबीए को केवाईसी देनी पड़ती है और वहाँ पे आपने एमबीए से ज्वाइनिंग ली, आपको एक स्पॉन्सर टीम मिली, अपलाइन मिली, जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और साथ में एक ग्रेट वर्ल्ड वाइड का सपोर्ट सिस्टम मिला जो अपने फंक्शंस
जूम मीटिंग में जो फंक्शन हो रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग्स होती है, इसी तरह के सेमिनार्स भी होते हैं। और सीडीज, स्मार्ट टच ऐप में इनकी सीडीज अवेलेबल है, बुक्स हैं, कुछ बुक्स आप फिजिकल ले सकते हैं, कुछ ई बुक्स भी आ रही है इस समय। तो वहाँ से आपको ये सपोर्ट करते हैं, आपका एक माइंडसेट डेवलप करते हैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। और आपने 10,000 की परचेजिंग उस महीने की, तब आपको क्या मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूज करने के लिए सामान लेते हैं, तो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो हमको अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है धीरे धीरे, जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट को रिप्लेस करके हम इस कंपनी में अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग से ही हमारा एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्ट को लेके, और ये हमारे आगे आने वाले समय में रिटर्न देगा। तो जैसे ही आपने 10,000 का बिजनेस मैंने किया, तो आपको बेनिफिट हुआ 1,800 रुपए का। इस पर कुछ डिस्काउंट है और कुछ CSI, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव। अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको बिट वर्ल्ड वाइड आपको और आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, और आपके लिए धीरे धीरे टीम निर्माण शुरू हो जाता है। और आप ही के सोशल सर्किल, हर किसी का सामाजिक दायरा होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्विटेंस, नेबर, कलीग्स, स्ट्रेंजर, हर किसी के 200-300 लोग चाहे जानने पहचानने वाले होते हैं। उनके बीच में इस बिजनेस को, इनके प्रोडक्ट को शेयर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए आपके साथ 6 लोग इसी तरह बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी टीम हो जाती है 6 और 1 7 लोगों की। और 10,000 का उस महीने का बिजनेस अगर हम काउंट करें तो 70,000 का टोटल महीने का बिजनेस हुआ। तब आपको क्या बेनिफिट हुआ, 4200 रुपये और कैशबैक के रूप में आपको मिला। और साथ में आपने कुछ कस्टमर बनाए, कस्टमर की परचेजिंग में जो आपको CSI मिला, उसको मिला के करीब 5400 रुपये का आपको उस महीने बेनिफिट होता है। और हम लोग 10,000 का इन्वेस्ट कर रहे हो, 5400 वो कैशबैक आ रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट हमको मिला। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। ये 7-6 लोगों ने भी इसी तरह काम किया है। मान लीजिए इनका काम करने की स्पीड कम थी, इन लोगों के साथ 4-4 लोग अगर आते हैं बिजनेस में, तो 24 नए लोग आ गए, 7 पुराने थे, 21 लोगों की आपकी टीम हो गई। और वही 10-10,000 का हम लेके चल रहे हैं बिजनेस, एक आदमी कर रहा है, तो 3,10,000 का टोटल बिजनेस हो गया। तो आपका टर्नओवर लेवल पहुंच गया 12%। लेकिन इन 6 लोगों की टीम बन गई है, तो इनकी टीम 3-3% की है, तो ये 6-12 में से 3 इनको बढ़ जाएंगे, 9% का आपको सीधा बेनिफिट मिला, 27,900 रुपये का आपको। और साथ में CSI बेनिफिट 4200 रुपये करीब का, तो हिसाब से आपको करीब 32,000 का उस महीने फायदा मिला। और आप देखते जा रहे हैं कि बिजनेस टीम बढ़ती जा रही है, टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है, हमको एफर्ट उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन टीम बनाने में जो हमको एफर्ट सिस्टम से मिलता है सपोर्ट, उससे टीम जल्दी बन जाती है। इन 24 लोगों ने 3-3 लोग को स्पॉन्सर किया, तो 72 नए लोग आपकी टीम में आ गए। अब 72 जब नए आए, 21 पुराने थे, तो टोटल आपकी टीम उससे 3 लोगों की होगी। और 10-10,000 का बिजनेस आपने उस महीने किया सब लोग ने मिलके, तो टर्नओवर हो गया 10,30,000। अब आप देखेंगे 10 लाख के ऊपर के बिजनेस में 21% है। अब आपकी टीम भी बड़ी हो गई है, टीम ने भी का शेयर भी आ गया, तो उसमें 9% इन 6 लोगों को मिल जाएगा। रेस्ट 12% जो आप देख रहे हैं, और साथ में आपको BFI का बोनस, BBI का बोनस मिला के करीब 1,66,000 रुपए की उस महीने की इनकम आपकी हो जाती है। काम आपने सिर्फ वही 10,000 महीने का किया, लेकिन आपकी टीम ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जबरदस्त इनकम होती है। और ये 10 लाख का जब आप बिजनेस कर लेते हैं, तब आप कंपनी में रिकग्नाइज होते हैं एज ए सिल्वर प्रोड्यूसर। और यही सिल्वर प्रोड्यूसर की इनकम बिजनेस को आप 3 महीने अगर मेंटेन करते तो आप गोल्ड कहलाते हैं, 6 महीने आप मेंटेन रखते तो प्लेटिनम कहलाते हैं, और इसी बिजनेस को अगर आप 12 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं, फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। तो जैसे ही आप प्लेटिनम होते तो कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप देती है। उसके बाद आपने फाउंडर प्लेटिनम की पिन हासिल की, तो आपको दूसरी ट्रिप मिली। यहाँ से आपकी रिकग्निशन स्टार्ट हो जाती है और ट्रिप्स स्टार्ट हो जाती है। इसको एक लेवल पे अपन और देखते हैं कि अगर आपके नीचे कोई बंदा 21% लेवल पे पहुंचता है, तब क्या होता है। अभी तक डिफरेंस मिल रहा था, लेकिन वो भी 21 पे है, आप भी 21 पे हैं, तब आपको उसके टर्नओवर का
करीब 6% बिग बोनस की कैटेगरी से दिया जाएगा, जो करीब कम से कम 48,000 का होगा। इसी तरह जैसे जैसे आपका दूसरी लेग क्वालिफाई होगी, वहां से भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा, तो आपको एक रॉयल्टी बोनस के रूप में इनकम बढ़ती जाती है, लीडरशिप बोनस भी कहते हैं। और अगर इसको हम ईयरली कैलकुलेट करें तो फाउंडर प्लेटिनम साल में 15 से 20 लाख रुपए कमा लेता है। जब आपकी 3 लेग प्लेटिनम हो जाती है तब आप एमरल्ड हो जाते हो। एमरल्ड की इनकम 35 लाख पर ईयर हो जाती है। और आपके 6 लेग अगर क्वालिफाई हो जाती है एज ए प्लेटिनम, तब आप डायमंड कहलाते हो, और डायमंड 80 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेता है इस स्ट्रक्चर से। अब हमको करना क्या है कि बिजनेस आपने देखा, आपको समझ में आया, आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसमें हमको करना अगला स्टेप क्या है। इसमें हमको एज ए एडीआर ज्वाइन करना है। केवाईसी देके आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ईमेल, मोबाइल नंबर देके हम इस बिजनेस में एज ए एडीआर एम्बेड डायरेक्ट रिटेलर के रूप में इंट्रोड्यूस होते हैं। और 3 कस्टमर स्पॉन्सर करना है हमको अपनी टीम के साथ बैठ के समझ के। और फिर उसमें हमको 90 दिन की कंपनी टाइम देती है 5,000 तक का बिजनेस करने के लिए। उस 5,000 बिजनेस को करने के बाद एक ऑनलाइन एजुकेशन होती है जिसमें कुछ असेसमेंट होते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और हम एडीआर से एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, एडीओ। तो हम अपने नीचे भी टीम का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें अपने वाई को क्लियर करना है, अपने सपनों को क्लियर करना है, क्योंकि ये बिजनेस में अगर हम करने जा रहे हैं तो ये 90% काम करेगा। और ये सारी चीज़ें हमको मिलती है एसोसिएशन से। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एक एसोसिएशन साथ में हमारे काम करता है, जहाँ पे हमको सारे फंक्शन अटेंड करने हैं जूम और ब्रिज ऐप में। सीडी सुननी है स्मार्ट टच में, बुक्स पढ़नी है, ई बुक्स सुननी है, और हमें अपने दूसरे ब्रांड को रिप्लेस करके इनके प्रोडक्ट यूज़र बनना है। और अपनी एक फ्रैंक लिस्ट बनानी है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्विटेंस, नेबर्स, कलीग्स की। ये सारी चीज़ें हाउ पार्ट में आती है, जो इस बिजनेस में 10% है। और कुछ बुक्स जो का मैं आपको बता रहा हूँ जो इस बिजनेस में प्रोवाइड की जाती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड द्वारा। बिजनेस स्कूल है, सवाली जवाब है, यू कैन विन, जीत आपकी, 21वीं सदी का व्यवसाय, सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, ये बुक आपका माइंडसेट चेंज करती है, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो हमको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में जाना है, तो ये बुक्स हमको सपोर्ट करती है। और इस बुक्स के माध्यम से हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, अपना एटीट्यूड बिल्ड करते हैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। अब हमको फोकस करना है 3 चीज़ों पे, पैसेंस, प्रायोरिटी और ट्रस्ट। पैसेंस रखना है, क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस होता है। कोई चीज़ इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम अनाज लगाते हैं तो वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, लेकिन अगर हम फलों का बगीचा लगाते हैं तो 3 से 5 साल का समय लेता है। आप अनाज की फसल लगाएंगे, 3 महीने बाद काट के फिर वही काम करेंगे। और जहाँ पे आपको बागों का बगीचा लगाना है, तो वहाँ आपने 2 साल 3 साल मेहनत कर ली, उसके बाद वो आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन वहाँ से फल मिलता रहेगा। ये बिजनेस उस कैटेगरी में रहता है। और हमको भरोसा रखना है कि हम खुद पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और इस सिस्टम पे भरोसा रखें कि अगर पैसेंस है और भरोसा है तो इस बिजनेस में हम किसी भी तरीके से कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन सेट करनी पड़ेगी हमको प्रायोरिटी, क्योंकि कोई भी आदमी बिजी नहीं होता। अगर उसकी प्रायोरिटी सेट है तो वो हर तरीके से टाइम को मैनेज कर लेता है। तो इस बिजनेस में भी हमको प्रायोरिटी अपनी सेट करके रखनी पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी ईश्वर के लिए, जिसकी कृपा से हम लोग आज जहाँ भी है वहाँ है, और ईश्वर हमको सही राह दिखा रहा है, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी फैमिली है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर थर्ड प्रायोरिटी आती है जो हमारा करंट प्रोफेशन है या हम जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वही जगह है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा जॉब है। उसके बाद हमको फोर्थ प्रायोरिटी में इस बिजनेस को रखना पड़ेगा, अगर हमको अपने सपने पूरे करने हैं तो डिसीजन लीजिए, अपने सपनों को पीछा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। आप कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत